गाइज आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल में आ गया हूँ फिर से एक नया सा वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप सभी दोस्त जानने वाले हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हिंदी सब्सिडरी का 100 मार्क्स का कहिए। 100 मार्क्स मतलब 100 मार्क्स कहिए या एलएल कहिए। जी हाँ दोस्तों, आप 100 मार्क्स भी कह सकते हैं, आप एलएल भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका भी 100 मार्क्स का है या आपका एलएल है उसके लिए यह वीडियो है। ठीक है दोस्तों, यह सेट 11 है। सेट 11 और चैप्टर 5। चैप्टर 5 इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 का वीडियो बन चुका है और चैप्टर 5 है, इसको हम बताने जा रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी दोस्तों ने कमेंट किया था सर सेट 11 भी लेकर आइए, तो मैं सेट 11 भी लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आप सभी दोस्तों को हिंदी सब्सिडरी का सेट 11 का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है सेट चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में का, तो उसका हम बताते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि है। ठीक है, तो भक्ति काल के। किस काल के है? भक्ति काल के कवि है। 2 नंबर में तुलसीदास कैसे कवि के रूप में मान्य है, तो सगुण सतगुण होगा। ठीक है, सगुण कवि। 3 नंबर में तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर में हुआ था। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसके कहने का मतलब यह है कि जैसा कि मैंने कहा था कि जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हमको मिलेगा तो उसका मैं सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। जो जितना मोस्ट वीवीआई रहेगा उसको, जैसे कहने का था कि किस पार्ट के लेखक कौन है, इसको तो हमने बता दिया है सेट 8 में या सेट 7 में। ठीक है दोस्तों, और किस पार्ट के लेखक कौन है अगर नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आप सभी दोस्तों को जैसे हमें तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो जो और भी क्वेश्चन है आपको बताया जाएगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था, जितने भी हम बता रहे हैं सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छा से पढ़ लीजिए, अच्छा से एग्जाम दीजिए। आपके एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद इस चैनल पर 10th और 12th वालों के लिए ज़बरदस्त तरीके से क्लास चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? यह भी दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो इसे आप सब दोस्त अच्छा से, जिसका नाम था राम बोला। ठीक है, राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन। तुलसीदास का पालन पोषण किनके द्वारा हुआ था? गुनिया दासी के द्वारा। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, यह भी आ सकता है एग्जाम के लिए। लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, वह इससे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, तो उसको आप सभी दोस्त याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन में करें आत्मा दुबे कौन थे? तो तुलसीदास के पिता थे। ठीक है दोस्तों, आत्मा दुबे तुलसीदास के पिता है। कौन है आत्मा दुबे? तुलसीदास के पिता है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ देगा कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या है, तो आप लोग टिक कीजिएगा आत्मा राम दुबे। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछ देगा, जैसे कि मैंने लिखा है आत्मा राम दुबे कौन थे? तो तुलसीदास के पिता थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा कहीं तुलसीदास के पिता का नाम क्या है, तो आप लोग को ऑप्शन में रहेगा आत्मा राम दुबे, तो आप आत्मा राम दुबे पर टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तुलसीदास को शिक्षा दीक्षा किनसे मिली? तो नरहरिदास से मिली है तुलसीदास को शिक्षा। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन में तुलसी ने राम कथा किनसे सुनी? तो नरहरिदास, जो कि उनके गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास को तुलसी नाम किसके द्वारा दिया गया है? तुलसीदास को तुलसी नाम किसके द्वारा दिया गया? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो नरहरिदास किसके द्वारा दोस्तों? नरहरिदास के द्वारा। ठीक है, तो आप अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिए। जो भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन हमको लगा है सब इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तुलसीदास अपने गुरु द्वारा कहाँ ले जाए गए? काशी। कहाँ ले जाए गए? काशी में ले जाए गए हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तुलसीदास ने काशी की पाठशाला में कितने दिन अध्ययन किया था? टोटल 15 वर्षों तक काशी के विद्यालय में अध्ययन किया है तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास का निधन कब हो गया? 1623 ईस्वी में। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। अब आ गया तुलसीदास का मृत्यु या निधन कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है और रहेगा तो रहेगा ही। ठीक है, तो आप अच्छा से एग्जाम के तरफ में तैयारी कर लीजिए और अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास ने कितने ग्रंथ माने हैं? तो कितने ग्रंथ माने? टोटल 12। ठीक है, कितने? 12।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर किस ग्रंथ की रचना की? तो बरवे रामायण की। किस रामायण की? तो बरवे रामायण की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तुलसीदास के बड़े ग्रंथ कितने हैं? टोटल 5 जो उनके बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। रामचरितमानस रचना किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। एक और इसे क्वेश्चन आएगा कि रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस को। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के आराध्य कौन थे? तो राम थे। ठीक है, चलिए अब आ गया अगला पार्ट का नाम है दोहा, जो किन्होंने लिखा है? बिहारी लाल ने लिखा है। ठीक है, चलिए जो अब इतना क्वेश्चन था चैप्टर 5 में, अब चैप्टर अब 6 देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी लाल किस काल के कवि के रूप में माने जाते हैं? तो रीतिकाल के, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहारी लाल किस कालखंड के कवि है? तो रीतिकाल खंड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, बिहारी लाल रीतिकाल के कैसे कवि है? तो रिद्धि सिद्धि कवि है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिहारी लाल को लोकप्रियता किस रचना से मिली? तो सतसई। जब बिहारी लाल ने सतसई की रचना की तब उनको लोकप्रियता मिलने लगी। ठीक है दोस्तों, सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4थे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? तो बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में बिहारी लाल का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन, बिहारी लाल किस राजा के आश्रय में रहे? तो महाराजा जय सिंह के। किसके? महाराजा जय सिंह के राजा के आश्रय में रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन, बिहारी लाल की कितनी रचनाएं मिलती है? एक ही रचनाएं मिलती है बिहारी लाल की। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन, बिहारी लाल ने किस भाषा में रचना किया है? तो ब्रज भाषा में। ठीक है, उनका मुख्य भाषा ब्रज भाषा ही था। ठीक है, उन्होंने ब्रज भाषा में रचना किया। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहारी लाल को किस रियासत से वृत्ति मिली थी? तो किस रियासत से? जोधपुर से। जोधपुर से उनको रियासत मिली थी। ठीक है, चलिए 8वें नंबर हो गया। 9वें नंबर देखते हैं। सतसही में टोटल कितने दोहे हैं? यह भी आई क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने दोहे हैं? तो टोटल 713 दोहे हैं। ठीक है, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए क्योंकि यह MBBI है। ठीक है दोस्तों, मस्ट VBI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन, बिहारी लाल की सतसई में नीति संबंधित दोहे कितने हैं? टोटल दोहे कितने थे? तो 713 दोहे थे। और क्वेश्चन आ गया बिहारी लाल के सतसई में नीति संबंधित, जहाँ तो नीति संबंधित कितने दोहे हैं? तो कितने दोहे हैं? 100 से ज़्यादा, 100 प्लस है दोहा जो नीति से संबंधित है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहारी लाल की सतसई में किस रस को प्रधानता मिली है? किस रस को प्रधानता मिली है? तो श्रृंगार रस को। किस रस को? श्रृंगार रस को प्रधानता मिली है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बिहारी लाल का निधन कब हुआ था? तो 1663 ईस्वी में बिहारी लाल का निधन हो गया था। ये मैंने बताया था पिछले कुछ देर में कि बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था, अब आ गया उनका निधन कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु आप अच्छा से याद कर लीजिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहारी लाल ने अपनी सतसई में किस छंद का प्रयोग किया है? तो किस छंद का प्रयोग किया है? सोरठा दोस्तों। किस छंद का? सोरठा का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग मिलता है। ठीक है दोस्तों, हरा रंग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में मन के डूबने से क्या दूर होती है? क्या दूर होती है? मन की कलुषता दूर हो जाती है श्री कृष्ण के प्रेम के मन में डूबने से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरी भव बाधा हारो राधा नगरी सोए दोहा किस कवि का है? तो किस कवि का है? तो यह होगा आपका बिहारी लाल। किस कवि का? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल का है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि मस्ट VBI क्वेश्चन है दोस्तों। बिहारी लाल किस राजा के दरबार में राज्य कवि थे? किस राजा के दरबार में? तो आमोर राजा के दरबार में राज्य कवि थे बिहारी लाल।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 17 इसमें टोटल क्वेश्चन था जो कि मस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, आपको हम बता दिए हैं दोस्तों। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए सेट 12 चाहिए तो आप सब दोस्तों कमेंट कीजिएगा, तो आपको सेट 12 में आपको बताया जाएगा चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का टोटल वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों के कमेंट के अनुसार वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।